लाचार और बेबस उत्तर भारतीय महिला को माफी मांगनी पड़ी। गुंडागर्दी पर उतारू ठाकरे ब्रदर्स और उनके कार्यकर्ताओं का इलाज कब होगा, इंतजार सबको है। क्या इसी तरह वो उत्पात मचाते रहेंगे? ये भी बात है। भाषा के नाम पर सियासत करते रहेंगे और चुनाव के नाम पर समाज को क्या बांटते रहेंगे? मुंबई में भाषा विवाद बढ़ा, उत्तर भारतीय पर हमला। मराठी बोलने की धमकी, महिला से मंगवाई माफी। मराठी अस्मिता पर हंगामा, महिला अस्मिता का क्या? बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार। मुंबई लोकल में घमासान, उत्तर भारतीय महिला का अपमान। गुंडा राज का कब इलाज? राज ठाकरे की लगाई आग अब महाराष्ट्र में बुरी तरह से फैल रही है। मराठी गैर मराठी को लेकर ठाकरे के भड़काऊ बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता खुले सांड की तरह गैर मराठियों के पीछे पड़ गए हैं। मराठी ना बोलने पर कान के नीचे बजाने की राज ने जो अपने समर्थकों को खुली छूट दे दी है, उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी और बदमाशी पर उतारू मनसे कार्यकर्ताओं को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुरुष है या महिला, उन्हें तो बस अपने मुखिया का हुक्म बजाना है। हर छोटी से छोटी बात में मराठी हिंदी भाषा विवाद को जानबूझकर डाला जा रहा है। उत्तर भारतीयों से जबरन मराठी बुलवाने की जिद हर दिन नए विवाद को जन्म दे रही है। ठाकरे ब्रदर्स चाहे जितनी सफाई दे कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की कारगुजारी आए दिन मुंबई की सड़कों पर दिख रही है। यहाँ तक कि मनसे की महिला ब्रिगेड भी खुलकर उत्तर भारतीय महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब तो मुंबई लोकल में भी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों से बदजुबानी की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अब उत्तर भारतीयों के घर तक पहुंच गई है। मनसे की महिला कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय महिला को मराठी ना बोलने पर इतना मजबूर कर दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर जबरन माफी मांगने को उसे मजबूर कर दिया। बोलो उत्तर भारतीय महिला ने ना तो मराठियों का अपमान किया था, ना ही मराठी भाषा का। उसने तो बस ये कहा था कि मैं हिंदी ही बोलूंगी, लेकिन राज के गुंडों को ये नागवार गुजरा। घटना 2 दिन पुरानी है। घाटकोपर में लोकल ट्रेन में सफर कर रही उत्तर भारतीय महिला की कुछ स्थानीय मराठी भाषी महिलाओं से सीट को लेकर बहस हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते भाषा विवाद तक जा पहुंची। वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कहती सुनाई दे रही है कि हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार। बोल जय महाराष्ट्र बोल। ट्रेन में सफर कर रही दूसरी महिलाएं भी इस भाषा विवाद में शामिल हो गयी। उत्तर भारतीय महिला ने साफ कहा था कि कुछ भी कर लो, मैं मराठी नहीं बोलूंगी। ये बात मनसे के कार्यकर्ताओं को इतनी नागवार गुजरी कि 2 दिन बाद मनसे की महिला ब्रिगेड उत्तर भारतीय महिला के घर जा धमकी। मराठी न बोलने के लिए माफी मांगने का दबाव बनाया, गलती मनवाई। बोलो सवाल है कि मनसे की गुंडागर्दी क्या इसी तरह जारी रहेगी? मराठी अस्मिता के नाम पर राज की पार्टी गुंडागर्दी करती रहेगी? क्या राज के गुंडे इसी तरह खुलेआम कानून हाथ में लेते रहेंगे? मराठी बुलवाने के लिए किसी भी हद तक मनमानी करेंगे? हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों को सरेआम जलील करेंगे? क्या मनसे की गुंडागर्दी मुंबई में आतंक नहीं फैला रही है? भाषा के नाम पर कभी स्टॉल चलाने वाले गैर मराठी पर थप्पड़ों की बरसात, कभी गैर मराठी व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़, और अब उत्तर भारतीय महिला से घर पहुंचकर माफी मंगवाने के लिए धमकी।
आखिर इस गुंडा राज का इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से लगातार हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुद्दा अनवरत चलने वाला मुद्दा हो गया है। कब इसकी डेडलाइन होगी, जब ये मुद्दा बदलेगा या ये जब मुद्दा बदलने दिया जाएगा। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। शाइना एनसी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना इस वक्त जुड़ गई हैं। मेरे साथ नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई। नाजिया, बहुत स्वागत है। शाइना जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार। डॉक्टर सीमा मलिक, बहुत स्वागत है। जुबैर मेमन मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। बहुत स्वागत है आप चारों का ही। और कम से कम आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे पैनल में महिलाओं का वर्चस्व है और महिलाओं के जरिए हम इस बात को समझ पाएंगे। कहते हैं महिलाएं बातचीत को लड़ने नहीं, आपसी सामंजस्य से सुलझाने में यकीन करती हैं। 2-2 मिनट में सबको शुरुआत में दूंगा, उसके बाद मैं चर्चा को और विस्तार दूंगा। सवाल आप सबसे मेरा एक ही होगा, जरा भी बदलेगा नहीं। सबसे पहले शाइना एनसी, मैं आपको आपके पास आता हूं। शिवसेना प्रवक्ता हैं आप। ये जो कुछ हम देख रहे हैं, मैं हर दिन चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद मैं ये उम्मीद जताता हूं कि अगले दिन शायद कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी जिस पर हम चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आ ही जाती है। शाइना जी, ऐसी ज़बरदस्ती जो दिख रही है भाषा को लेकर, फिलहाल महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा का सम्मान करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की भाषा है। लेकिन ये ज़बरदस्ती हमें गुजरात में क्यों नहीं दिखती, पंजाब में क्यों नहीं दिखती, या फिर आंध्रा में क्यों नहीं दिखती जहां तेलुगु है, या फिर तमिलनाडु जहां पर हिंदी को लेकर एक आंदोलन चलता रहा है, वहां भी इस तरीके की जबरदस्ती और इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती। वजह क्या लगती है शाइना जी? सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपको ये कहूं कि मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुस के लिए हम खड़े हैं, यानी कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना पार्टी। हमेशा हमने ये कहा है कि सन्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी परवरिश हुई है या फिर जो आए हैं यहाँ व्यवसाय के लिए, उनको इस कल्चर, इस संस्कृति, सभ्यता का सम्मान करना ही चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने सक्रिय रूप से बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि जो मराठी मानुस जो मुंबई के बाहर गए उनको वापस लाना, उनको हाउसिंग देना, घर देने, बीडीडी चाल की बात हो, धारावी रीडेवलपमेंट की बात हो, म्हाड़ा ने जो घर दिए हैं मराठी मानुस को, तो लिस्ट अपरंपार है। आप महिलाओं की बात करें तो व्यवसाय के रूप में या फिर लाडकी बहन योजना को लेके तो काम हुआ है जमीनी स्तर पे। इसके साथ साथ एक अभिजात दर्जा का जो स्थान है वो महाराष्ट्र को मिला है, यही राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेके। लेकिन थोड़े पार्टीज हैं जिनके ऊपर सवाल उठता है, उनके टाइमिंग के ऊपर, उनके मोटिव के ऊपर और उनकी ऑथेंटिसिटी और सिंसेरिटी के ऊपर। एक है उबाटा सेना, जो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को ठुकरा के कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि कैसे वो खड़े हैं मराठी मानुस के लिए सिर्फ बीएमसी के इलेक्शन के पहले। दूसरे तरफ है मनसे, जिनका अस्तित्व सभी को पता है कि जमीनी स्तर पे नहीं है और उन्होंने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए मराठी का मुद्दा उठाया। क्या करते हैं वो? मार पीटते हैं लोगों को, उनको घर के बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो अभी आप चलिए रास्ते पे बिना चप्पल। ये गुंडागर्दी, धक्का धुक्की, मारना पीटना, ये कभी भी महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता रही ही नहीं। ठीक है। अभी आश्चर्य की बात ये है कि डॉक्टर माशेलकर का जो कमेटी रिपोर्ट था, तब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कैबिनेट में साइन किया 27 जनवरी 2022 को कि चलिए हमें चाहिए हिंदी, मराठी, इंग्लिश और हमें चाहिए स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 12, ये तीनों भाषा सिखाना चाहिए। और अभी यूटर्न हमने क्या किया? हमने ये जीआर जो है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होल्ड बैक करके डॉक्टर नरेंद्र यादव ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उनकी जो राय मत है, और उस दृष्टि से मराठी सर्वप्रथम रहेगा और हिंदी ऑप्शनल। तो
तो ठीक ये है। है हमारी भूमिका और मैं सच्चाई आपके में ठीक है, आपकी भूमिका आपने स्पष्ट कर दी। अब मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमा मलिक हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, आपसे भी वही सवाल, ये जबरदस्ती में पंजाब, गुजरात, आंध्रा या फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं दिखती ये हिंसक प्रवृत्ति, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ये चीज जो है, जैसे कि हमने विजुअल्स देखे कि अब ये जो चीज है, अब ये मतलब जनरल पब्लिक में फैलती जा रही है। द वे द यू नो द कुछ लेडीज लड़ रही थी इसमें लोकल ट्रेन्स में कि आप मराठी बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खत्म होना चाहिए, मैं ये कहूंगी बेसिकली। एंड जो भी लोग हैं, फ्रैंकली दिस, मैं तो फिर से मैं रिपीट करूँ कि एक लॉ एंड ऑर्डर का मतलब मैटर है जो कि इनको कुछ कंट्रोल करना चाहिए, जो भी यहाँ पर सत्ता में है फ्रैंकली। एंड ये ऐसा नहीं है, देखिए और भी चीजें, कई और भी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि जैसे कि आप ये जो कल कल का तो हमने देखा ही, जैसे ये मेरे ख्याल से प्रमोद गावड़कर जो है, जो भीमा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, संभाजी उसके जो हैं वो, उनको उनके 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 मुंह पर भी काली पोती गई, जिसकी कि हम लोग ने भी कड़ी भर्त्सना करी। कोई भी इन चीजों को लाइक नहीं करता फ्रैंकली, ये जो चीजें हो रही हैं इस समय। और देखिए, पहले हमने देखा, मतलब शिंदे ग्रुप के लोगों को भी हमने देखा कि किस तरह से किसी को मार रहे थे, कैंटीन वालों को। एंड सेम इनके भी कोई मंत्री थे जो उस प्रदर्शन में गए थे जिसमें कि उन्होंने हटा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही लोग ऐसा कर रहे हैं। एंड ये देखिए, इस चीज की तो कोई भी भर्त्सना करेगा, जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, पब्लिक में जा रही हैं, एंड उसको एक हिंदू मुस्लिम इशू भी बनाया जा रहा है। तो दैट इज वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट। मैं तो ये कहूंगी कि इसको तो रोकना चाहिए सर। दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मैं तो ये कहूंगी, सेंट्रल में आप हैं और आप महाराष्ट्र में भी आप हैं, तो व्हाई डोंट यू कंट्रोल इट? आप देखिए, और शायद मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद जो मुद्दे हैं, शायद जिस तरह से हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कई इश्यूज हैं देखिए महाराष्ट्र में, जिस जो एट्रोसिटीज है वुमेन पे, शायद इन टॉपिक्स पे नहीं बात करना चाहते लोग, तो ये किसी इशू को आप बढ़ाते जा रहे हैं। सो दैट पीपल शुड नॉट आस्क यू, पीपल शुड नॉट आस्क गवर्नमेंट की क्या हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अपने इस सवाल में, किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा हूं। जुबैर मेमन मेरे साथ, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस वक्त जुड़े हुए हैं। जुबैर भाई, आपसे भी वही सवाल मेरा कि ये जबरदस्ती हमें बाकी जगह क्यों नहीं दिखती? विरोध है, कई जगह है, ये हिंसक प्रवृत्ति, मारना या धमकाना या डराना, एक ट्रॉमा की सिचुएशन भी आती है लोगों के अंदर, ये बाकी जगह क्यों नहीं दिखती? यहां आप वजह क्या देखते हैं? किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी समझदार भारतीय समर्थन नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में फिलहाल जो हो रहा है उसकी मैं समझता हूं कि आपके जो भी इधर जर्नलिस्ट होंगे उन्होंने आधी ही कहानी बताई है, उसकी पूरी कहानी बता देता हूं मैं। जी। मुंबई शहर के अंदर और मुंबई के आसपास में, जो ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका कहा जाता है, उसके आसपास में जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से गुजराती व्यापारी प्रस्थापित है और वहां कारोबार कर रहे हैं, जहां पे दुकान डाल के बैठे कारोबार कर रहे हैं, अगर वो 15-20 साल से यहाँ पे बैठ करके कारोबार कर रहे हैं और उनसे कोई मराठी में बात करता है और मराठी में वो रिप्लाई देते नहीं है और उसके बाद उल्टी बात करते हैं कि हाँ हम मराठी में बात नहीं करेंगे पर रहेंगे यहीं, तब जाकर के जो लोकल महाराष्ट्रियंस है, जब उनको तकलीफ होती है भाषा की बात करने में, व्यवहार करने में, तो उस चीज का जवाब दिया जाता है और उसी चीज का जवाब दिया जा रहा है। कोई लोग हिंसक हो रहे हैं, कोई लोग ओरली कर रहे हैं, कोई लोग लीगली जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंसा को आप बढ़ावा दीजिए, पर आप सिर्फ, मैं गुजराती हूं और मैं महाराष्ट्र में भी आके जबरदस्ती गुजराती ही बोलूंगा, मैं कमाऊंगा यहाँ, मैं जीऊंगा यहाँ, मैं रहूंगा यहाँ, पर मैं जबरदस्ती गुजराती हूँ, इसके लिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा या गुजराती में ही बात करूंगा। जब मेरे अंदर ऐसे मस्ती वाले कीड़े जागेंगे तो फिर वो कीड़े को मारने का इलाज कर रही है गवर्नमेंट और जो यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं। जी बोले, अभी पूरा करें आप। जी, मैं वही कह रहा था कि अगर कोई जबरदस्ती कि भाई एखादा गुजराती सीएम है और गुजरात के अंदर का हमारा पीएम है, होम मिनिस्टर गुजरात का है, तो हम महाराष्ट्र में रह करके मराठी में बात नहीं करेंगे, कारोबार यहीं करेंगे, जन्म यहाँ हुआ है, मरेंगे यहीं, कमाएंगे यहीं, पर हम गुजराती में और हिंदी में बात करेंगे, तो उनका इलाज सही तरीके से कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बदमाशी है ना। महाराष्ट्र में आप रह रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आपको मराठी बोलने में किस तरह की शर्म आ रही है?
ठीक है, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा एक किस्सा हो सकता है किसी मारवाड़ी दुकानदार का, लेकिन बाकी सब उत्तर भारतीय हैं और वो सब मजदूर तबके से हैं। 2 ऑटो वाले, 2 या 3 ऑटो वाले हैं, एक ये महिला है, और ये सब उस ये सब उस कैडर से शायद नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आपने अपनी राय यहाँ पर रखी और मैं नाजिया इलाही खान 2 मिनट आपको देता हूँ। नाजिया, सवाल वही, ये जबरदस्ती हमें और कहीं क्यों नहीं दिखती है? यहाँ पर क्या वजह है? क्या जैसा जुबैर खान कह रहे हैं वो एक आपको वजह समझ में आती है, या शाइना जी और डॉक्टर सीमा मलिक जो कह रही हैं वो? राजीव जी नमस्कार, हर हर महादेव आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। मुझे लगता है कि राज ठाकरे के लिए अपनी लोकप्रियता का एक बहाना मिला है। मराठी भाषा सिर्फ एक बहाना है, अपनी डूबी हुई सियासत को चमकाना है। यही राज ठाकरे कर रहे हैं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं, 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 1600 टोटल लैंग्वेजेस हैं। और अलग अलग जगह पर कई बार तो मैंने देखा है कि एक गांव में कोई दूसरी भाषा होती है, दूसरे गांव में कोई दूसरी भाषा होती है। जरूरी नहीं है कि 1600 भाषा कोई सीखे। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे, अपनी सभा करेंगे तो मराठी में थोड़ा ही बात करेंगे, वो तो हिंदी में ही बात करते हैं। या प्रियंका वाड्रा जो है वो वायनाड की सांसद है, वो जब वायनाड जाती हैं, इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने पाकिस्तानी झंडे के साथ, तो क्या वो वायनाड का भाषा बोल रही थी? नहीं, वो तो हिंदी बोल रही थी। तो ये बात राज ठाकरे को भी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में अगर राज ठाकरे को महाराष्ट्र के हित में काम करना है, मराठियों के हित में काम करना है, मराठा सम्राट को बचाना है और बाला साहब ठाकरे के स्वराज को बचाना है, तो उनको इंटर इमिग्रेशन एक्ट पर काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद अली रोड में, डोंगरी में, उसके बाद घाटकोपर में, मोहम्मद अली रोड में, बैराम बाग में, लोखंडवाला में जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, एंटर इमिग्रेशन एक्ट अगर वो ज्यादा प्रोवोकेशन देते और ज्यादा उस पर काम करते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र के लिए और उसके हित में अच्छा होता और घुसपैठियों को पकड़ने में आसानी होती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा है ये जो भाई साहब बैठे हैं टोपी लगाकर, इस देश में अरबी में अजान भी नहीं चलना चाहिए। अरबी ना ही हमारा कंटेंट है और ना ही अरबी इस देश का कॉन्सेप्ट है। आपको आती है अरबी? जी मुझे तो आती है। और इस देश में जिस हिसाब से अजान 5 बार पढ़ी जाती है अरबी में, कई लाखों करोड़ों, 120 करोड़ तो नहीं समझता सनातनी, उसके अलावा जैन नहीं समझते, बौद्ध नहीं समझते, पंजाबी नहीं समझते, सिंधी नहीं समझते, तो सिर्फ मुसलमान, जिसमें 22 करोड़ में भी शायद ही 5 करोड़ को अरबी आती होगी, सिर्फ 5 करोड़ मुसलमानों को अजान समझ में आता है। बाकी इस देश में किसी को अजान नहीं समझ में आता है। हय्या अलल फलाह का मतलब क्या होता है, हय्या अलल सलाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है किसी को। तो इट्स बेटर कि अब महाराष्ट्र में अरबी में नहीं बल्कि मराठी में अजान हो, और अल कुरान भी बंगाल में बंगाली में हो, महाराष्ट्र में मराठी में हो, गुजरात में गुजराती में हो, दिल्ली में हिंदी में हो, बिहार में हिंदी में हो, तो समझ में तो आए कि मदरसे के भीतर सूरे काफिरून का मतलब क्या होता है, कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदू मा तअबुदून, क्या मतलब क्या होता है। ठीक है नाजिया, मैं आऊंगा आपके पास। आपने उसको एक अलग ही जगह पहुंचाया इस चर्चा को, और आपने अलग बात यहां पर कही। लेकिन भाषाओं का ये जो खेल, जहां तक मैंने समझा है, एक बात मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूं, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यह है भारत की कहानी। यानी आप 1 कोस की दूरी चलेंगे, पानी का स्वाद बदल जाएगा, 4 कोस पार करेंगे, भाषा बोलने का तरीका बदल जाएगा। ऐसे भारत में एक बड़ा हिस्सा अगर एक भाषा को लेकर हिंसक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मेरे साथ अभी संसद का, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर मचे घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और उनसे हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की। रामदास अठावले आते भी महाराष्ट्र से हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में जो मराठी और हिंदी का विवाद जो चल रहा है, उसको लेके आप क्या कहें? मराठी और हिंदी का विवाद नहीं है। मतलब एक तो विषय ऐसा था कि राज्य सरकार ने
पहले से हिंदी कंपलसरी करने का निर्णय लिया था, उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था और मराठी लोगों का कहना इतना था कि हमारा हिंदी का विरोध नहीं है, लेकिन पहले से मराठी सिखाना ठीक नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने वो जीआर को रद्द किया था। तो अभी तो विषय तो खत्म हुआ है, लेकिन माननीय राज ठाकरे के जो लोग हैं दादागिरी करते रहते हैं, थप्पड़ मारने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये दादागिरी करना ठीक नहीं है। मुंबई की इमेज को कोलैप्स करने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा इंसिडेंट नहीं, तो 2-3 जगह पर ही ऐसा हुआ है और अभी कोई ऐसा थप्पड़ मारने का विषय आएगा नहीं। जो थप्पड़ मारेगा वो जेल में जाएगा और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का तय किया है और इसीलिए मेरा निवेदन है कि भाई अभी मराठी के विषय पर सरकार ने तो रद्द किया है और जो नॉन मराठी लोग है वो मुंबई में 60% से ज्यादा लोग रहते हैं और उसमें से 80% लोग मराठी बहुत अच्छे बोलते हैं। जिस तरह से निशिकांत दुबे जी से मेरी अभी बात हुई, वो कह रहे हैं पटक पटक के मारेंगे, राज ठाकरे कह रहे हैं डुबो डुबो के मारेंगे। मुझे लगता है कि पटक पटक पर भी नहीं मारना चाहिए और डुबे डुबे कर भी नहीं मारना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस विवाद को खत्म करना है। राज ठाकरे ने अपने लोगों को बोलना है कि भाई मराठी सीखो, ये आप उनको निवेदन में कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता है उसको थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई को मजबूत बनाना है और मराठी लोगों ने तो उनको मजबूत बनाया है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान मुंबई के लिए है। इसीलिए मुंबई का वातावरण खराब ना हो, इसके लिए थप्पड़ मारने का काम बंद होना चाहिए। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यह है भारत की कहानी। मैं जानबूझ के यहां पर कह रहा हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा भारत कितना विविधताओं से भरा हुआ देश है यहां पर। लेकिन शाइना एनसी, अभी जब हम लिमिटेड टाइम में सबसे बात कर रहे थे तब डॉक्टर सीमा मलिक ने एक बात कही जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा यह लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, इसमें बाकी और कोई चीज यहां नहीं आती और लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं आप लोग, यानी सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है जो खुलेआम कोई भी कहीं भी पहुंचकर अपनी धमकी और अपनी मारपीट को अंजाम दे रहा है। शाइना एनसी, आपकी आवाज टूट रही थी, लेकिन मैं जो समझ पाई आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूछ के सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। डॉक्टर सीमा मलिक ने ऐसा कहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। सर्वप्रथम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्टीकरण भी की है कि गवर्नमेंट ने ये पहले तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ही कैंसिल किया जहां नरेंद्र यादव जी कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर एक निर्णय लेने वाले थे। तो क्यों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपको शायद बेहतर पता है कि सिर्फ बीएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं और जो लोग हत्या और वायलेंस कर रहे हैं भाषा के नाम पे, उनके अस्तित्व को उजागर करना या फिर ग्रास रूट्स पे ये जताना कि देखिए हम मराठी मानुस के लिए खड़े हैं, तो जनता तो सब कुछ जानती है। अभी आपने सही सवाल उठाया। अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ मीरा भाईंदर में। एक तरफ है सम्मान मराठी भाषा के लिए जो एक नॉन नेगोशिएबल है, और हमने कहा है कि शिव छत्रपति हो या मराठी हमारे पूरे भूमि की एक अस्तित्व इस आधार पे है। जो मनसे के कार्यकर्ता थे उनके प्रति कार्रवाई भी हुई है, 20 से ज्यादा लोगों को की गिरफ्तारी हुई है, और जिस ढंग से वो जता रहे हैं कि चलिए कोई नहीं बोले मराठी तो उनको मारिए पीटे, लेकिन वो देखिए कि वो वीडियोस बाहर ना आए, ये उनकी मनस्थिति और मानसिकता दिखाई देती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने स्पष्टीकरण दी है कि कोई भी कानूनी तौर पे कानून को अपने हाथ में ले तो उनके प्रति कार्रवाई होगी, और 20 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत सारे केसेस हैं मीरा भाईंदर में, पवई में जो आए हैं, जहां सक्रिय रूप घाटकोपर में, जहां सक्रिय रूप से पुलिस ने अपना काम किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल आपको पूछना चाहती हूँ शर्मा जी, जो आपको पैनलिस्ट को पूछना चाहिए, कि जो लोग ने मराठी मानुस और मराठी लैंग्वेज के लिए सालों साल कुछ नहीं किया, क्या उनको लगता है कि उनकी सच्चाई रास्ते पे उतर के लोगों को मारने पीटने से होती है? जो लोगों ने मराठी वोटर बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपने बार बार देखा होगा, अभी हाल ही में विधानसभा के समय
शिवसेना एकनाथ शिंदे जी ने 80 सीट पे लड़के हम 60 सीट पे जीत के आए। उबाटा सेना 100 सीट पे लड़के 20 सीट भी नहीं जीत पाए। तो ये सच्चाई ये है कि मराठी वोटर जो है बहुत होशियार है और उन्होंने ये नकारात्मक राजनीति को डॉक्टर सीमा मलिक आपने सुना इस वक्त शाइना एनसी को। आप मेरे साथ चर्चा में बहुत रही हैं डॉक्टर सीमा मलिक, आपने कई बार अपनी बात रखी और हर चर्चा में जबरन किए जा रहे इस काम पर रोक लगाने की मैं उम्मीद ही करता रहा हूं। अब घर पर पहुंचकर धमकाना, बात अगर यहां तक पहुंच गई है तो शाइना एनसी अगर आप ये बात कह रही हैं कि जिन्होंने भाषा को लेकर कुछ नहीं किया, जाहिर तौर पर वो विपक्ष की बात कर रही हैं, आपकी बात कर रही हैं, वो आज आपको सबक दे रहे हैं, आज आपको सलाह दे रहे हैं इनको। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि शाइना जी बोल रही हैं कि मतलब उन लोगों ने कुछ नहीं किया, पर शायद वो भूल गई हैं कि थोड़े दिन पहले ही वो मेरे ख्याल से उद्धव सेना में ही थे, ये भी उसमें ही थे शामिल थे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया या किसने किया या किसने नहीं किया। अगर हम ये भारतीय जनता तो मेरे ख्याल से पार्टी मराठी के लिए कार्य करना केवल एक ही पार्टी की जिम्मेवारी नहीं थी। आपका फैक्ट गलत है। काफी लोग हैं जो पहले मैं बीजेपी में थी सीमा जी 20 साल हो या शिवसेना में हो, पर मेरे ख्याल से ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है जो भी है। अगर उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, वो देखिए, अगर वो लड़ाई वाली बात है तो हम भी पूछ सकते हैं कि आपने हिंदी के लिए क्या किया। मराठी के लिए एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स दैट लैंग्वेज एंड सबको मैं जानती हूँ कि कितनी रिच लैंग्वेज है और कितना उनका आर्ट एंड कल्चर में भी कितना रोल है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, पर ये भी मैं फिर से अगेन आई विल रिपीट कि विवाद किसने खड़ा किया। और अगर आप देखिए, आज आप बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, आपको क्या पहले जब आप ये जीआर लाए थे तब आपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि कितना उनके ऊपर प्रेशर आएगा? भाई आप एक कंसेंसस ले सकते थे, इतने सारे एजुकेशनिस्ट हैं एंड लोग हैं, आप सबका लोग हैं, पेरेंट्स का आप ओपिनियन ले सकते थे। फिर आप मतलब आप जीआर लाना चाहिए था। एक बहुत जल्दीबाजी में किया हुआ काम था जिससे कि ये सारा मतलब रोज शुरू हो गया द लैंग्वेज। अभी मैं जवाब दूं? शाइना जी बोलिए ना, क्योंकि जीआर मेरे ख्याल से वापस हो चुका है। जवाब दूं? अच्छी बात है, आपने जीआर वापस ले लिया। क्या आश्चर्यजनक स्थिति है, मुस्लिम इशू क्या आश्चर्यजनक स्थिति है। एक ही व्यक्ति की बात, महाराष्ट्र कैबिनेट ने नेशनल, आपने मुझे पूछा ना, अगर आप बोलिए शाइना के भी मंत्री जो है वो एक कैंटीन वाले को मार के कहते हैं कि अगर ये साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियंस को नहीं देना चाहिए। शाइना जी आप बोलिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सीमा जी को याद दिलाऊं, सर्वप्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां रघुनाथ माशेलकर जी ने ये कमेटी बनाई और कहा कि कंपलसरी 3 लैंग्वेज को सिखाना चाहिए, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, वो भी क्लास 1 से क्लास 12। आप मुझे बताइए ये ऑफिशियली किसने अडॉप्ट किया था? कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी ने जनवरी 27, 2022 को उन्होंने ये स्वीकार किया एक मुख्यमंत्री होने के नाते। और आज जब आप एक यूटर्न कर रहे हैं, देखिए टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है, बल्कि हमारे इरादे बातों को उठाते हैं तो आप भी तो डॉक्टर नरेंद्र यादव कमेटी बातें उठाने का जरूरत नहीं है। आप सुनना चाहते हैं रिजल्ट, जवाब तो सुन लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने कैंसिल किया ये जीआर। उन्होंने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर नरेंद्र यादव हर एक स्टेक होल्डर, जिसमें आप भी हो सीमा जी, हर एक स्टेक होल्डर से चर्चा होगी कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, लेकिन कोई भी वायलेंस लैंग्वेज के नाम पे, कोई भी वायलेंस, ये बोलना कि मराठी एक सेंट्रल और स्टेट आइडेंटिटी को लेके एकनाथ शिंदे जी ने चैंपियन किया ये, और इसलिए आज सीमा जी जीआर तो वापस हो चुका है। मराठी एक नॉन नेगोशिएबल है और शिंदे जी का जो स्टैंड रहा है वो यही रहा है कि मराठी इंटरेस्ट को हम बरकरार रखेंगे। और जो लोग ने सेंटर में हो, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिस? मेरा सवाल, में पुरानी बातों के लिए जाते हैं, इस समय आप भी उसी पार्टी में थे। देखिए इसको मैं उस पार्टी, अरे आप पहले तो आपके फैक्ट्स पता कर लीजिए। 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में रही हूँ।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, महायुति और महायुति ने जो काम किया है जमीनी स्तर पे, बट आज महायुति ने जो काम की है जमीनी स्तर पे, उसके लिए हमें आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की जो विचारधारा डस्टबिन में फेंके हैं और अभी रास्ते पे उतर के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देती है। वो विजुअल्स देखें, There is no action. And law and order को लेके बेफिक्र रहिए। मुंबई पुलिस सक्षम है, स्टेट डिपार्टमेंट सक्षम है, और अपने निर्णय के साथ साथ जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप इस इशू को, सिर्फ बीएमसी के इलेक्शंस को नजर करके, ठीक है। नहीं, सीमा जी कह रही लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है और शाइना जी कह रही है टाइम और मोटिव का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सीमा जी। नाजिया, आप भी मेरे साथ कई बार चर्चा में रही हैं और आपको तो मराठी और बांग्ला बहुत अच्छे तरीके से आती है, मेरे ख्याल से अरबी भी, कई भाषाओं पे आपका अधिकार है, आप मुंबई में जाती हैं और रहती हैं। मैं कल के ही इस इंसिडेंट की बात कर, ये जो महिला के साथ इंसिडेंट हुआ है, अगर ऐसी कोई आपके साथ दिक्कत आए और आपके घर पर पहुंच जाए कोई, क्या आपको भी माफी मांगने के लिए तैयार होना पड़ेगा? आप किस तरीके से देखती हैं, सोचती हैं? राजीव जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चिंटू को की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरे घर आएगा और मुझसे मराठी बुलवाने की कोशिश करेगा। और जोर जबरदस्ती जिस तरीके से मुल्ला मौलवी कन्वर्शन करवा रहे हैं, उसी तरीके से मराठी भाषा को बुलवाना, ये भी एक क्राइम है। हम इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो संवैधानिक है, वो इस देश के सभी भाषा को मान सम्मान देता है। अब किसी का एक इंटरेस्ट होता है कि मैं बहुत सारा भाषा सीखूंगा या सीखूंगी, जैसे मैंने बहुत सारे भाषा सीखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई मुझे फोर्सिबली बुलवाना चाहेगा तो मैं तो और ना बोलूं। रही बात कि उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि सच में ये लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ये मैटर है, और मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगर कोई बॉम्बे में मेरे साथ ये हरकत करता है तो मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कहूंगी कि राज ठाकरे को बुलाकर लाया जाए और ये पूछा जाए कि उनको देश के कानून ने ऐसी कौन सी अनुमति दे दी है कि वो मराठी भाषा ही बुलवाएंगे हमसे, और हम ना बोले तो हमें पिटवाएंगे। क्या ऐसा कोई फ्रीडम मिला है? ये मैं सिर्फ 2 राज्यों में पाती हूँ। एक पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो मेरे साथ हो चुका है कि मुझे बंगला बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां पर रह नहीं पाऊंगी। और दूसरा अभी मैं सुन रही हूँ कि ये महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये कांग्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, वो सबसे पहले अपने शहजादे राहुल गांधी को तो 1600 भाषाएं सिखा ले, बाद में जनता को सिखाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि बीएमसी इलेक्शन में अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने डूबे हुए नाम को उठाने के लिए राज ठाकरे ने जो अपना पीआर टीम बैठाया है, वो पीआर टीम राज ठाकरे को और डुबा रहा है। उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम बीएमसी के इलेक्शन में 2% वोट मिला था, अब इस बार होगा 0.2%। लेकिन नाज़िया, एक चीज जरा सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले जुबैर मेमन जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि गुजराती होम मिनिस्टर है, गुजराती प्राइम मिनिस्टर और गुजरात का एक व्यापारी वर्ग है जो इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में अंजाम दे रहा है और उसके चलते ताना बाना टूट रहा है। तो फिर मैं तो कहूंगी कि फिर एमआईएम तो रजाकारी पूरा सब कुछ कर रहा है। एमआईएम की पार्टी में तो एक भी हिंदू क्रिश्चियन जैन नहीं है। एमआईएम कभी किसी हिंदू क्रिश्चियन जैन को कभी भी अपने मंच पे भी नहीं बैठाता और कभी किसी को टिकट भी नहीं देता। एमआईएम का जितना भी रूल एंड रेगुलेशंस है, मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी है इनका ब्ला ब्ला, ये तो कासिम रिजवी की पार्टी है, उसी में ऑल इंडिया लगा दिया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि एमआईएम को सैक करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी आवाज उठाना चाहिए। नहीं, जुबैर भाई गलत कह रहे हैं क्या? जुबैर मेमन गलत कह रहे हैं क्या? यहाँ पर सरासर गलत है। गुजरात तो भारत में है, लेकिन कासिम रिजवी और रजाकार तो पाकिस्तान के थे। गुजरात तो भारत में है और गुजरात में कितने ही लोग हैं। मेरे बंगाल के राजीव जी, जितने भी सुनार पट्टी में आप भावनगर में जाइएगा, अहमदाबाद में जाइएगा, गुजरात में सारे के सारे कारीगर जो हैं वो सब सुनार पट्टी में बंगाली हैं। और जब मैं 2024 में गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोग बंगाल छोड़ के क्यों आए, तो कहे कि यहाँ ज्यादा आमदनी है दीदी, वहां तो पैसे ही नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग गुजरात आ गए। गुजरात भारत में है
ये असदुद्दीन अवैसी का, MIM कासिम रिजवी का है, रजाकारियों का जुबैर मेमन, जुबैर मेमन आपका जवाब चाहिए। के पहले जो पैनलिस्ट बोल रही थी मुझे पता नहीं, और वो MIM ये डिबेट में कहां से आ गई और MIM से किसका क्या लेना देना है उनको, वो यहाँ से वहां पूछ रही है, कहाँ मुसलमानों को ला रही है, कहाँ से कुछ कुरान लेके आ रही है, वो बेफिजूल के टॉपिक्स को डाइवर्ट कर रही है। हमारा ये टॉपिक है कि मराठी के मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है। उसमें MIM, रजाकार, कुरान, आजान, मतलब हर टॉपिक में मुसलमान लाना जरूरी हो गया ऐसा लग रहा है। खैर वो उनका प्रोपेगेंडा का पार्ट होगा, करती रही हो। अभी ये जो डिबेट, तुम कितने बड़े जाली मुसलमान हो भाई, कुरान को बोल लेने दीजिए उनको, तकलीफ हुई है उनको, बोल लेने बोलिए बोलिए, तकलीफ में तुम अजान को बेफजूल बोल रहे हो, कैसे कैसे मुसलमान हो तुम? मुझे तो बुरा लग रहा है भाई, तुम अल्लाह की लिखी हुई अल्हामी किताब को बेफजूल बोल रहे हो, ये तो मुझे बुरा लग रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह सुभान ने खुद अपने हाथों से लिखा अल कुरान और तुम उसको बेफजूल बोल रहे हो। अरे काफिरों के ऊपर खुल काफिरून निकला, वो काफिर जो पीगन होते हैं, बुत परस्त होते हैं, हिंदू होते हैं, उसके ऊपर खुल काफिरून आ गया। जुबैर मेमन, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं कोई महिला के बीच में नहीं बोल सकता हूँ। जवाब नहीं है इसके पास। गुजरात भारत में है, अब देखो इस्लाम में तो कोई भाई होता। चलिए मसले को यहाँ लाते हैं कि जुबैर मेमन ने कहा कि गुजराती लोग वहां पर हैं और वो गुजराती लोग इस सब में मराठी ना बोलने की बात करते हैं और उनको कहीं इस बात का अंदेशा है कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गुजरात से है और ये असल जड़ में है। जुबैर मेमन ऐसा कह रहे थे, अब बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा मानना यही है और ये क्लियर कट एजेंडा गुजरातियों का क्लियर होता है और ये झगड़ा भी वही है और ये आज का झगड़ा नहीं है, ये तकरीबन 50-60 साल से चल रहा है। तो जुबैर मेमन फिर यूपी वालों को, ऑटो वालों को क्यों पीटा जा रहा है? वो तो बड़े बिजनेसमैन नहीं है। मैंने मेरी बात की शुरुआत ही की कि यूपी और बिहार के ऑटो वाले तो छोड़िए, गुजरातियों के ऊपर भी अगर कहीं हिंसा हो रही है तो बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है और नहीं होना चाहिए। पर ये क्यों हो रहा है, ये मुद्दा क्या है जो आपने रखा है कि भाई मराठी लैंग्वेज का जो वॉर है ये क्यों हो रहा है, उसके जड़ पे जाना जरूरी है ना। हम ऊपर ऊपर तक बातें कब तक करते रहेंगे, हम फांदियों से फांदियां फांदते कब तक रहेंगे। असल मुद्दा ये है कि गुजरातियों द्वारा एक षड्यंत्र के तौर से मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए जो महाराष्ट्र के मूल निवासी महाराष्ट्रियंस है, जो यहाँ के कोर मराठी है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हाँ, ये लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। नाजिया बोले, लीगल होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नाजिया बोले, क्या वाकई मुंबई अलग करने की साजिश है? नहीं राजेश जी, अब तो फिर हमें तो मस्जिद में घुस घुस करके सारे मुअज्जिनों को भी मारना पड़ेगा। क्या हमारे देश में अरबी में अजान तो नहीं चलेगी भैया? बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तो यूपी, ये हिंसा की बात करने वाली जाहिल औरत से बात करना नहीं आता है, तुम अपने घर की महिला को बदतमीज बोलोगे, बेवकूफ बोलोगे, ये इस्लाम का परचम अपने घर में ले आना, यहाँ पर नहीं। भारत की सभ्यता में महिलाओं को बहुत इज्जत मिलती है। बदतमीज जाहिल मौलाना कहाँ से उठ के आ जाता है, गटर छाप, मदरसा छाप। नाजिया थोड़ा सा कंट्रोल करें और जुबैर भाई आपको भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें, हम कुछ भी अपने ख्यालात रख सकते हैं, रेस्पेक्ट करें बोलते वक्त। ये बदतमीजी से महिलाओं से बात नहीं करोगे नेशनल न्यूज पर, अपने घर में करो। मराठी बोलने के लिए अगर मारा पीटा जाएगा तो अरबी बंद करवाने के लिए भी फिर तुम्हारा ही बात उठाए क्या हम लोग? तुम्हारा ही तरीका अपनाए क्या हम लोग? हमें यहाँ भी अरबी नहीं चलेगा भारत में। भारत में अरबी ना था, ना है और ना रहने देंगे। बदतमीज, शक्ल चाहिए बेहुदा लगता है। नाजिया ठीक है, वो आपको तलखी है, वो आपके ऊपर उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, मैं माफी मांगता हूं अपनी तरफ से। उम्मीद करूंगा जुबैर भाई आगे ऐसा नहीं शुरुआत करेंगे, लेकिन जुबैर आपको भी शब्दों को कंट्रोल करना होगा। नाजिया मुझे बताइए, ये लड़ाई कमाल की बात है कि हम भाषा को लेकर बात कर रहे हैं और सब हिंदी में बात कर रहे हैं। यही यहाँ की श्रेष्ठता है कि हम सब अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन जुबैर, मैं सारी चीजों को हटाकर आपका रुख करूंगा। क्या एक गरीब मजदूर को थप्पड़ मारकर
क्या ये मसला हल हो सकता है? वो कहते हैं कि हम दोनों ही भाषाओं को प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं और उनको लगाम देने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, गरीब मजदूर को मारना, और इसकी शुरुआत 1 महीना पहले महाराष्ट्र के विधानसभा की कैंटीन में हुई, जहां पे बीजेपी के विधायक और मंत्री ने, बीजेपी अलायंस के विधायक और मंत्री ने एक गरीब कैंटीन वाले को इतना मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और वो विधायक के ऊपर कार्रवाई होने के बजाय दूसरे दिन महाराष्ट्र विधानसभा की कैंटीन बंद हो गई। तो यहाँ से जो ये बनाना रिपब्लिक भाजपा ने बनाया है, उसको कुछ लोग आगे लेके जा रहे हैं। चलिए, आप जमीन पर हो रही पिटाई को महाराष्ट्र मंत्रालय, वहां विधानसभा ले गए हैं। शाइना एनसी इस वक्त है। शाइना एनसी क्या वजह वहां उतना पीछे देखनी होगी? वेटर को मारा, गरीब वेटर सर। शाइना एनसी क्या वजह वहां देखी जाएगी? गरीब वेटर को मारा सर, वेटर था वो, गरीब मजदूर था, कैंटीन को बंद कर दिया और मार के हॉस्पिटलाइज कर दिया। आपको अनम्यूट कर लें। आपके सिलेक्टिव चेरी पिकिंग कीजिए, जहां एक व्यक्तिगत मुद्दे को लेके ऐसे पेश करेंगे कि ये मराठी के साथ। सबसे पहले जब भारत की इतिहास आप देखते हैं तो अनेकता में एकता, इतने सारे जगह है जहां 4-4, 5-5 भाषा बोले जाते हैं। स्वयं हिंदी बोलना, मराठी बोलना, इंग्लिश बोलना, गुजराती बोलना, संस्कृत बोलना, ये आप जितने, आपको पता है कि आपके खुद के नरसिम्हा राव जी 17 भाषा बोलते थे। सही कह रही हैं आप। और ये 17 भाषा जो है किसी को सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? शाइना में पॉइंट पर आता हूं, जुबैर मेमन के पॉइंट पर। वो कह रहे हैं कि गुजरातियों को गुजरात की सत्ता का सपोर्ट है, और साथ ही कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई आज जमीन पर है, ये मंत्र जो विधानसभा में पीटा गया था, ये वहां से जड़ है। आपको जो काम करना है ना मराठी मानुस के लिए, तो जमीनी स्तर पे बताइए कि आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहे हैं, क्या जॉब्स दे रहे हैं, क्या व्यवसाय दे रहे हैं, क्या स्थानिक स्वराज में आप उनको मौका दे रहे हैं या नहीं। हम सब कर रहे हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो हम जीत के आए हैं, जहाँ 80 सीट लड़ते हैं और 60 जीत के आते हैं। तो ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, और जनता नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते हैं। फोटो ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, जहाँ आप उठ के जमीनी स्तर पे बोले कि चलो हम आ गए, मतलब हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं के लिए। देखिए जिस तरह से मुंबई पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर सक्षम है, और जो सजा मिलेगी वो मिलेगी कानूनी तौर पे। एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश सभी जगह पढ़ाई जा रही है। देखिए जो नेताओं के इनके बच्चे हैं वो लोग भी कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद ये चर्चा हर जगह हो चुकी है कि आप अपने बच्चों को तो आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और यहाँ पर आकर आप बोल रहे हैं। आपको भी लगता है, जल्दी जवाब दिया, आपको भी लगता है कि विधानसभा का जिक्र जो वहाँ पिटाई हुई वो जड़ में है, मारा गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसकी कैंटीन बंद कर दी गई, तो क्या वो इस महाराष्ट्र की घटना नहीं है? और कितनी और भी घटनाएं हुई है। जो मैं संभाजी ब्रिगेड के जो थे प्रमोद गायकवाड़, उनके मुंह पे भी कालिक पोती गई, और वो मेरे ख्याल से जिन्होंने इनवाइट करा था एक संस्था थी। तो मतलब ऐसी चीजें और जगह भी हो रही है। ठीक है नाजिया, लास्ट कमेंट 10 सेकंड आपसे। मन से नहीं हाथ पैर से बात कर रही है, मन से नहीं हाथ पैर से बात कर रही है। आपको सबसे तगड़ा विरोध किससे नजर आता है यहाँ पर? किसी को शोभा नहीं देती है, कट्टरवाद से। नाजिया आप बताएंगे आपने क्या किया है, सत्ता ने क्या किया है? आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं से ज्यादा बेटर होगा कि राज ठाकरे के खिलाफ एक सख्त कानूनी। सीमा जी थोड़ा सा चुप हो जाएगी, चुप हो गए, बोलिए आप। शुक्रिया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तू मैं से राजीव जी ज्यादा बेटर होगा कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन राज ठाकरे और राज ठाकरे के जितने भी चिंटू मिंटू हैं उनके ऊपर लेना चाहिए। ये जो कानून का वायलेशन चल रहा है, ये जो दबंगई चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, और भाषा के आड़ में छुप करके अपनी लोकप्रियता को प्रोवोक करने का और टीआरपी बटोरने का जो तमाशा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता पिस रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाकई वो दूरियां जो नहीं पैदा होनी चाहिए वो दिलों में पैदा की जा रही हैं। एक महिला को जब घर पर जाकर धमकाया जा रहा है तो ऐसा लगता है स्थिति गंभीर हो रही है, क्योंकि सड़क पर हो रही घटना माना जा सकता है इक्का दुक्का है, लेकिन अगर कार्यकर्ता घर पर पहुंचकर जाकर धमका रहे हैं तो स्थिति गंभीर होती जा रही है। आप सब लोग
चर्चा में अगर थोड़ा तल्ख हुए तो उम्मीद है आगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आप सब लोग की एक बात यहां पर कॉमन है, ये दूरी नहीं होनी चाहिए, भाषा का गुलदस्ता बना रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नाजिया आपका, शाइना एनसी आपका, डॉक्टर सीमा मलिक आपका, जुबैर मेमन आपका जुड़ने के लिए। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर घमासान जारी है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट मुंबई से। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर आप पहले बताइए, हिंदी और मराठी का जो मुद्दा चल रहा है आपकी क्या राय है? ये जो मुद्दा चल रहा है हिंदी और मराठी का, एक्चुअली मुद्दा चलना ही नहीं चाहिए। ऐसा देखा जाए तो हिंदी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए ऐसा बोला था संविधान बनते समय, लेकिन लोगों ने विरोध किया था। और मैं महाराष्ट्र का होने के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि मराठी हो या हिंदी हो एक भाषा ही है, और मैं महाराष्ट्र होने की वजह से मैं मराठी भाषा का ही आग्रह करूंगा कि मराठी होना चाहिए महाराष्ट्र में। लेकिन जो 5 साल 5वीं के से पहला जो बच्चे के ऊपर लादी जा रही है हिंदी भाषा, वो गलती है। क्यों कि पहले से ही मराठी भाषा उनको समझ में आती नहीं, उम्र कम रहता है, और जो माइंड में जो बैठना चाहिए पढ़ाई का जो ज्ञान है, अगर वो मूलभूत मतलब मूलतः जिसको मूल बोलते हैं, अगर वही बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो हिंदी और मराठी का कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाद में तो अंत में हिंदी सीख ही लेता है ना, क्योंकि हिंदी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि हिंदू को मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जल्दी के जल्दी बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाएगा वो गलत है। 6वीं के बाद 8वीं के बाद हिंदी सिखाना जरूरी है। उससे पहला कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा में पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कारोबार चलता है, और जिसको अंग्रेजी आता है उसको ही ज़्यादा पहला स्वीकृत किया जाता है। अगर मराठी आता है तो जल्दी स्वीकृत उसको किया नहीं जाता है पूरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर। तो इंग्लिश को भी सुधारने के लिए काम करना चाहिए और मराठी का मुद्दा लेके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं, उसको जो पॉलिटिकल बना रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, वो मातृभाषा चलना चाहिए, उसके साथ साथ हिंदी की भी जरूरत है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सरकार है वो बच्चे के ऊपर लाद रही है, वो गलत है, वो गलत है, गलत है। देखिए, हर प्रांत का, हर प्रदेश की भाषा होती है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए, मगर उस भाषा को लेकर मारपीट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मारपीट हो रही है हिंदी भाषिक के ऊपर, जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं उनको मराठी आनी चाहिए। मराठी हमारी प्रदेश की भाषा, और मराठी के ऊपर हमें सम्मान है, हमें उसका अभिमान है। मगर जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को भी मार रहे हैं, मैंने कल देखा थाना के अंदर एक ऑटो वाले को मार रहे थे, वो गलत है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मराठी हमारी प्रदेश की मातृभाषा है, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। उस मान सम्मान के लिए आप रास्ते पर उतरो, मोर्चा निकालो, मगर मारपीट करने के खिलाफ हूँ। और जिस तरीके से बच्चों के ऊपर जो भाषा, हिंदी भाषा की सख्ती कर रहे हैं, वो भी, उसका भी हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र होने के नाते मराठी में बात करेंगे तो बोलते ना, मराठी आमची मातृभाषा आहे, मराठीचा आम्हाला अभिमान आहे, मराठी आमची शान आहे, पण हिंदी पण आमची शान है। तो उस हिसाब से ही होना चाहिए, ना कि आप मारपीट करें, कायदा अपने हाथ में ले, किसी के दुकान में जाके कोई व्यापारी को मारे। मैं शिव व्यापारी सेना का अध्यक्ष होने के नाते इसका खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ। मराठी सबको आनी चाहिए, मगर वो मारपीट उसका एक उपाय नहीं है। आप क्या बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा, देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, तो उसकी मातृभाषा हमारी मराठी है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। हर स्टेट का आदमी ने उसका सम्मान करना चाहिए। आप साउथ में चले जाओ या कहीं दूसरे और प्रांत में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वो उनकी स्टेट की भाषा बोलते हैं, तो हम हमारी भाषा बोलने में हमारा गैर क्या है? तो इसलिए मातृभाषा हमारी मराठी है। महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए। मारपीट कोई ये नहीं है, उपाय नहीं है। वी रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, तो तुम लोग भी हमारे लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करो। बस मैं यही कहना चाहूँगा।
आप क्या बताएंगे, मतलब मराठी हिंदी के मुद्दे पे आपके मराठी और हिंदी के मुद्दे पे, जैसे मराठी हमारी महाराष्ट्र की मूल भाषा है, मराठी जिस तरह से हमने एक्सेप्ट कर लिए है उस तरह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका भी मान सम्मान करना चाहिए। पर किसी के ऊपर आप जात के ऊपर या वाणी के ऊपर या भाषा के ऊपर आप कंपल्शन करते हो कि आपको मराठी ही बोलना है या हिंदी ही बोलना है, तो वो मैं उस चीज़ का खंडन करती हूँ। किसी को मार झोड़ करना, दुकान में तोड़ फोड़ करना, उनके ऊपर अपशब्द यूज़ करना, ये हमारा मराठी संस्कृति कभी बोलती नहीं है। इसलिए मराठी जिस तरह से हमारे लिए कंपलसरी है, हिंदी भाषा भी उतनी ही कंपलसरी है, उतनी एफिशिएंट है, उतनी ज़रूरत है हमको। और मराठी और हिंदी एक इस चीज़ का कोई विवाद नहीं है, उसका विवाद करना भी नहीं चाहिए। हमको एक राष्ट्रभाषा मतलब इसलिए हिंदी ये भाषा का मान सम्मान है और रहना चाहिए, उस तरह मराठी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज बोलने से हमारी संस्कृति में कुछ बिगाड़ होगा या किस तरह से हम लोग गिरे या उठे, ऐसा कुछ नहीं है। हर जात का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर भाषा का एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसको रिटेन करना है, उसको आगे अपने यूज़ में लेना है। सर, ये मारपीट हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मारपीट करना गलत है। जब हमारे देश में संविधान है और कानून है तो कानून के सहित चलना चाहिए ना। जैसे कि कानून, कोई भी कानून होता है, वो कानून को अगर हम लोग मारपीट करेंगे तो मतलब कानून को मानते नहीं, कानून को नहीं मानते मतलब संविधान मानते नहीं। अगर संविधान ही नहीं मानते तो जो लोग संविधान नहीं मानते उन लोग को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ बनी है कि उसमें आर्टिकल 19 जो है उसमें फ्रीडम दिया है, लिबर्टी दिया है कि जिसको जो चुनना चाहिए, क्योंकि जिसको जो करना है वो कर सकता है। अगर ये बात होते हुए भी आप लोग मार झोड़ करोगे, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करोगे, किसी का दुकान तोड़ोगे तो गलत है। कानून से करो, नोटिस दे दो उनको, समझाओ उनको। है तो मराठी भाषा कैसी अच्छी है वो समझाने के लिए उसका संविधान, उसका परिषद लगाओ, लोगों में प्रोत्साहन करो। मारपीट करने से गलत है, मारपीट करना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है मारपीट के बारे में? देखिए, 2008 की बात है जब राज ठाकरे जी ने मनसे स्थापन करने के 1 साल बाद विक्रोली कन्नमवार नगर में मनसे का पहला वर्धापन दिन हुआ था। इसी विक्रोली कन्नमवार नगर में जहां अभी आप बाइट ले रहे हो हमारी, उसी जगह इसी विक्रोली कोर्ट के तहत राज ठाकरे को जमानत हुई थी। जमानत देते टाइम कोर्ट ने निर्देश दिया था, आदेश दिया था, उनको बोला गया था कि प्रांतवाद की भाषा ना करे, प्रांतवाद ना करे, ना कोई भाषा के ऊपर लड़ाई करे। मगर आज वापस से 2025 में वही आ रहा है। आज मराठी बच्चों की, मराठी नौजवानों की प्रगति नहीं हो रही है, मगर मारपीट की वजह से उनके ऊपर केसेस फाइल हो रही है। आज व्यापारियों को मारा जा रहा है, हिंदी भाषिक को बोला जा रहा है। और मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि जो नेता यूपी में बैठकर, चाहे कोई भी पार्टी के हो, वो मराठी के ऊपर बोलेंगे, कोई कमेंट करेंगे, हम पटक पटक के मारेंगे, फिर यहाँ से मराठी नेता उसको रिप्लाई देंगे कि हम डुबा डुबा के मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अब विकास की बात करो, मराठी की प्रगति की बात करो, मराठी आदमी की, नौजवानों की विकास की बात करो, तो उसके ऊपर मैं सहमत हूँ, ना कि मारपीट के लिए। ये मारपीट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर मारपीट? इन्होंने जैसा बताया वैसा मैंने भी पहले भी कहा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है मारपीट। एक्चुअली यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जैसे हम बाकी स्टेट के लैंग्वेज के लिए हम लोग रिस्पेक्ट करते, वैसे बाकी लोगों को, प्रांत को वालों को भी यहाँ हमारा मराठी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नौबत आनी नहीं चाहिए। क्यों मारपीट हो रही है? मतलब तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम नहीं चाहते महाराष्ट्र में मराठी हो, इसलिए मारपीट हो रही है। और यहाँ आके आप यहाँ के लोगों को भी बोलोगे कि हम तुमको पटका पटका के मारेंगे, हमारे इधर आ जाओ। हर एक का स्टेट का होता ही है ना पावर। कोई भी स्टेट में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, वहाँ कोई हिंदी में बात नहीं करेगा, ना इंग्लिश में बात करेगा। आई गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं 2 टाइम गया तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिला हुआ है। तो इसलिए हमको भी मराठी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर प्रांत का, हर मज़हब के लोगों को इधर रिस्पेक्ट करना है, बस यही करना चाहिए। सरकार ने क्या करना चाहिए? हिंदी का सख्ती हो ही नहीं सकती, वो तो अपना थर्ड लैंग्वेज है ना, तो वैसे भी है ना, तो सख्ती क्या करने की क्या ज़रूरत है? जो 5th स्टैंडर्ड से, तो 5th स्टैंडर्ड से रहेगी, तो 1st स्टैंडर्ड से क्या दोगे तुम? सरकार ने स्ट्रांग कदम लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री स्ट्रांग है। अब महाराष्ट्र में ऐसा विवाद हो जिससे महाराष्ट्र में टेंशन हो, व्यापारियों को समस्या हो। हम भी महाराष्ट्र के बाहर ट्रैवल करते हैं, हमारे भी लोग जाते हैं, हमारे भी बच्चे जाते हैं, तो उनके साथ भी कुछ हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा आपका सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या करना चाहिए, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर स्ट्रांग एक्शन होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार खुद ये विवाद ना उठाए करके हिंदी सख्ती भी लानी नहीं चाहिए। तुरंत जैसे वापस लिया है, बच्चों में हिंदी सख्ती लाने की वजह से विवाद शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत ये विषय यहाँ स्टॉप करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने क्या करना चाहिए? लोक भावना को जानना चाहिए। लोक भावना जो होती है, लोक भावना को उसको कानून में उसका बदलाव लाना चाहिए। लेकिन
सख्ती करना ये गलत है, सख्त नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाने के बाद में उसको लोगों में अगर लाना चाहते हैं हिंदी, तो लोगों को समझाने के बाद, मतलब जैसे कि मैं पहले ही बोला कि प्रबोधन होना जरूरी है कि हिंदी हम क्यों ला रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इतने छोटे से उम्र में कोई भी बच्चे के ऊपर अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो बच्चों लोग की जो माइंड है यानी ब्रेन है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या करना चाहिए, अगर लोगों को विरोध है तो विरोध को मान्य करके इसको यही मुद्दा स्टॉप करना चाहिए और जो हिंदी की शक्ति लगाई है उसको पीछे लेना चाहिए। आप क्या बताएंगे, क्या सरकार ने क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए।